दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में आपको जो है ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि रेलवे विशेष है, ठीक है, रेलवे के लिए विशेष करंट अफेयर है। क्वेश्चन का लेबल देख के आपको पता चल जाएगा रेलवे विशेष करंट अफेयर है और इसमें हम आपको 50 क्वेश्चन करवाएंगे। डेली 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, ठीक है। इसके पहले मैं 8 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ, उसका आपका लिंक भी मिल जाएगा। लिंक के साथ साथ आपको जो है पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, तो आप उसको जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज का हमारा जो है 9वीं प्रैक्टिस सेट है, यानी कि 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। पर प्रैक्टिस आपको 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करवाता हूँ। इस प्रकार से हमारे लगभग 400 क्वेश्चन हो गए हैं। यह हमारा 9वीं प्रैक्टिस सेट, ठीक है। मैं आपको 750 क्वेश्चन लगभग 15 प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा, ठीक है, याद रखिएगा। हमारा आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है ZIG जिम्बाब्वे की जो चीज है जिम्बाब्वे की स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। दूसरा कथन कह रहा है ZIG मुद्रास्फीति को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 यहाँ से सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ से जो कथन है इनमें विचार करना है, तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 2, यानी जो केवल 1 और 2 ऑप्शन यहाँ से क्या है, सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला क्या है, बनेरघट्टा जो जैविक उद्यान इनकी BVP जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है। तो बनेरघट्टा जैविक उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कह रहा कौन सा कथन सत्य है, यहाँ से उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो कथन क्या है सभी सत्य है। अगला है, भारत में विदेशी स्वदेशी रूप से विकसित नाग शस्त्र क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो नाग शस्त्र है, इस प्रकार का प्रश्न क्या है फेवरेट जो है एग्जामिनर के, चाहे जिस एग्जाम में हो, ठीक है। तो नाग शस्त्र क्या है, तो नाग शस्त्र है ऑप्शन नंबर डी, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन, ठीक है। तो डी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जो कथन है दिए गए हमारे पास 3 कथन, इन कथनों पर विचार करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्या है, भारत में विश्व चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। दूसरा हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है, बाल पोषण रिपोर्ट 2024 में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। तो किस संस्था द्वारा जारी किया गया, इंडेक्स एक प्रकार का, तो यूनिसेफ द्वारा जारी किया गया, बी यहाँ से सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, केवल 2 और 3, यानी कि दूसरा और तीसरा क्या है सही है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण देश बन गया है। तो कौन सा देश बन गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 पराग्वे बन गया है। और यहीं पे अपडेट हो गया है जो अर्मेनिया, क्या अर्मेनिया जो है हाल ही में नवीनतम देश बन गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में है, ये भी आपको इतना याद रखना है। अगला है, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ। तो कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ, तो यहाँ से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 65% कुल मतदान हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है, IPL 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित का गलत मिलान कीजिए। तो निम्नलिखित कथन का गलत मिलान करता है, यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो प्लेयर बाय द अवार्ड कोर्ट का कथन है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही उत्तर होगा, ठीक है। तो 12वें का ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित जो कथनों पर क्या है विचार करना है। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा जो सही उत्तर होगा, यहाँ सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। अगला है, हाल ही में N5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई थी। तो किस देश में हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको में हुई थी। 4 यहाँ से सही उत्तर होगा।
ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? 15वां का बी। नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से है। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम उच्च न्यायालय। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग। अगला है, हाल ही में कोबेक जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या क्या है? तो भारत के पदकों की संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 6 स्वर्ण पदक है, 5 रजत हैं और 6 कांस्य पदक हैं। तो इस सब कुल मिला के कितने हो गए? 17 हो गए। याद रखिएगा, डी हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रेलवे द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, क्या है? हमारी भूमि हमारा भविष्य। अगला है, भारत और जापान का मुख्य संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 जिसे जिम्बेक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप सीधा पूछा जा सकता है, जो जिमेक्स 24 है किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और जापान के बीच हुआ। ठीक है, आप लोग जे पकड़ के चलिएगा, जिम्बेक्स। ठीक है, जे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ना तो पहला और ना ही दूसरा। अगला है, आरबीआई ने किस देश के 100 मिलियन जो मीट्रिक टन को सोना वापस भारत लाया? तो किस देश से लाया है? ठीक है, आरबीआई ने किस देश से? तो अपने देश का जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, किस देश से लाया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ये लाया है यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है? किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। क्या सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर सी। ए और 2 यहाँ पे दोनों सही है। अगला है, हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेक्टस खोजे गए। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन क्रेक्टस के एक का नाम रखा गया है? तो किस नाम पे रखा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हिल्सा नाम रखा गया है। याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग की योजना बनाई है? तो किसने किया है? तो यहाँ सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया ने किया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिक दल को एकीकृत करना। तो बी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेशनल मंडेला पुरस्कार जीता? तो किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला है, हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए बिमरेन पहल शुरू की है? तो किसने शुरू किया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 20 यानी कि बी। क्या होगा सही उत्तर? विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन। अगला है, हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश में सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। अगला है, हाल में क्लाउडिया शिएनबॉम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति? तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? किसके साथ? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा ESA के साथ। याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कंप्यूटर लाइन प्लूटिंग डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? यानी कि प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है?
तो ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। किसरे के द्वारा? इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी RAS, ठीक है, ठीक है। इसका जो राजस्थान का सर्वोच्च एग्जाम होता है ये हुआ था, तो वहाँ पे ऐसे प्रश्न जो देखने को मिले थे। ठीक है, अगला है, उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर ज्ञापन या हस्ताक्षर किए हैं? किस पर किए हैं? ऑप्शन नंबर 20 का सही, तो नेशनल बुक ट्रस्ट। अगला है, हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में आयोजित की गई है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में हाला डामसाइडाटर को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? तो कौन सा देश उभरा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड उभरा है। ठीक है, अगला है, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? तो किसे प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण प्रकाश को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया टी कोरोना बोरेलिस क्या है? तो ये क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, ये क्या है? तारा है। आप ये वो शब्द भी याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में समाचारों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जो समाचारों में अभी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व था, ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला है, हाल ही खबरों में रहा माउंट कलरनावोल्ड किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस में स्थित है। अगला है, हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनूटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो किसके द्वारा विकसित की गई? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विकसित की गई है। अगला है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? तो 2024 का विषय का ऑप्शन नंबर ए, खाद्य सुरक्षा अप्रासंगिक के लिए तैयार रहें। तो ये यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति रॉय को जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला है, पल्ली रनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला है, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्यतः किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो किन क्या जातियों में किया गया? तो ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देशों के साथ बायोफार्मेक संगठन शुरू किया? तो किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ। ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, हाल ही में जर्मनी के म्यूनिक में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो किसने जीता? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सरबजोत सिंह ने जीता। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? तो मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है जो इस समय क्या खबरों में था? तो ये बांग्लादेश में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में समाचारों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? तो किस स्फीति को जो है, किस कंडीशन को चिपचिपी मुद्रास्फीति कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, ऐसी घटना जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती। अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कौन बनी है? ऑप्शन नंबर बी, ये बनी है अनामिका बी राजीव। तो बी यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार मैंने इसमें भी आपको 50 प्रश्न करवा दिए। ठीक है, इसका PDF जैसी वीडियो रहेगी, वीडियो के नीचे इसका आपको PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे RRB NTPC वालों के लिए
चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट हो चुके हैं, अब प्रैक्टिस सेट बच रहे हैं, ठीक है। और PYQ करवा दिए हैं मैंने। अब जो ऑफिशियल पेपर आपके लिए प्रैक्टिस सेट चालू है। RPF वालों के लिए, RPF वालों के लिए जो हिस्ट्री के PYQ हैं वो मैंने करवा दिए हैं, और जियोग्राफी के भी PYQ अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।